पाकिस्तान टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। पिछले को तकरीबन 2011 के बाद किसी 50 ओवर के मैच क्रिकेट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल नहीं खेला। टी20 वर्ल्ड कप के 2022 के बाद 2 सेमीफाइनल मिस कर चुका है। अब इब्तदाई राउंड्स में ही बाहर हो जाता है, राउंड स्टेज में बाहर हो जाता है। वाइट बॉल क्रिकेट हो या रेड बॉल क्रिकेट हो, पुअर तरीन परफॉर्मेंस है। 8वें नंबर पे 9वें नंबर पे खेलते हैं। बल्कि गुज़िश्ता दिनों तो ये बात भी की जा रही थी कि मे बी ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर्स खेलना पड़े। उन तमाम बातों के बावजूद जो पीसीबी है वो अपनी कवर अप पॉलिसी के ऊपर वैसे ही डटा हुआ है जैसा हमेशा से पिछले 1992 के बाद से हर टूर्नामेंट हारने के बाद, हर बड़ी सीरीज़ हारने के बाद डट जाता है। ताज़ा तरीन पोजीशन ये है कि पाकिस्तान को इमर्जिंग एशिया कप जितवाने वाला सरफराज अहमद, इंडिया की टीम को हराने वाला सरफराज अहमद जो वाइट बॉल की कोचिंग कर रहा था, उससे जान छुड़ाने के लिए तरीका ये इख्तियार किया गया कि उसे टेस्ट टीम का कोच बनाने की बातें की जा रही हैं। बल्कि तकरीबन बना ही दिया जाएगा। बांग्लादेश की सीरीज़ के लिए सरफराज अहमद को आप टेस्ट मैच का कोच बना रहे हैं, जिसकी टेस्ट में कोई परफॉर्मेंसेज इतनी ज़्यादा है नहीं। टेस्ट वो खेला है, अच्छा खेला है, लेकिन वो वाइट बॉल फॉर्मेट में कलर किट्स के अंदर बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है। पीएसएल की टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स का कप्तान रहा है, अब उनका मेंटोर है, बेहतरीन परफॉर्मर है। टी20 जो आपका नेशनल टी20 होता है उसमें सबसे बेहतरीन जिस टीम को वो हाथ डालता है वो सबसे अच्छी होती है। और उसे किस तरीके से आप जान छुड़ा रहे हैं उससे कि आकिब को किसी तरीके से प्रोटेक्ट कर ले, दूसरे तीसरे लोगों को प्रोटेक्ट कर ले, और जो बंदा जो परफॉर्मर है और जिसके पीछे पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी हुई है उसको ओहदा दे दें, उसका मुंह बंद हो जाएगा। और यकीनन सरफराज वैसे भी शरीफ आदमी है, वो बोलेगा तो नहीं, लेकिन ये हरकत की जा रही है। उसके बाद आ जाए टीम सिलेक्शन के ऊपर, तो अनफिट आदमी जो मशहूर हो चुका है, जो 2020 के नाम से मशहूर हो गया, शाहीन आफरीदी, जो लास्ट ओवर के अंदर 20 से ज़्यादा रन खाता ही खाता है। इससे पहले हारिस रऊफ मशहूर हुआ था। उन दोनों को बांग्लादेश के खिलाफ अब टेस्ट सीरीज़ में ट्राई कर रहे हैं। भाई इन एक्सपायर्ड लोगों के साथ में से आपने निकालना क्या है? साइम अयूब और नवाज़ को ड्रॉप कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, वाइट बॉल के प्लेयर्स हैं, उनको किसी बहाने से थोड़ी देर बैक में रखोगे, पीछे से उनकी सिफारिश करेंगे, फिर किसी वाइट बॉल के फॉर्मेट में इन कर लोगे। रिजवान ठीक है, वो टेस्ट मैच की टीम में है, बांग्लादेश में जाएगा, लेकिन एक नई कैंपेन शुरू कर दी गई है जो अलीम डार से शुरू करवाई गई है। अलीम डार को किसी हद तक पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर थोड़ा सा शरीफ आदमी समझा जाता है, लेकिन अलीम डार साहब फरमाते हैं कि उन्होंने जो है पाकिस्तान क्रिकेट की जो सिलेक्शन कमेटी थी वहाँ से इस्तीफ़ा इसलिए दिया था कि वो चाहते थे कि रिजवान जो है वो टी20 क्रिकेट खेले। मतलब ये रिजवान, बाबर, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, इनसे जान नहीं छूटेगी, आपकी जान नहीं छूट सकती, ये मुमकिन नहीं है। और एक और भी इसी तरह का कैरेक्टर आपके साथ शामिल हो रहा है, शुमाइल हुसैन, वो तलत हुसैन साहब जो हमारे साथी सहाफ़ी हैं, उनके बेटे हैं। परफॉर्मेंस उनकी है डोमेस्टिक में पहले नहीं थी, इस बरस उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन इंग्लैंड में जिस टीम के साथ अभी वो गए हैं वहाँ उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। पाकिस्तान ए आई थिंक जो गई है वहाँ पे, पाकिस्तान शाहीन्स जो गए और उसके कप्तान भी हैं वो, लेकिन बहरहाल नौजवान है, उसे चांस तो देना चाहिए। अब अगर देखना ये है कि जब अगर वो आता है टीम में परफॉर्म करता है, बैट्समैन है प्योरली, तो परफॉर्म करता है, तो फिर आप जब कभी परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर उसके साथ क्या करेंगे। और बहरहाल ये बात की बात है, फ़िलहाल नज़र ये आ रहा है कि ये जो 15 रुकनी टीम टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को शर्मिंदा करवा के, हमारा मजाक उड़वा के वापस आई है, इनमें से कोई एक आध प्लेयर भी आउट नहीं होगा, ना ही इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होंगे। ये किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी वाया से आपकी टीम के अंदर ऐड होते रहेंगे। और अगले साल, 1 साल बाद जो आपने 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेलना है, उसमें इनमें से कोई बमुश्किल एक आध बंदा ड्रॉप होगा। ये फिर आपका इसी तरीके से मजाक उड़वाएंगे जिस तरह पिछले कई वर्षों से उड़वाते आ रहे हैं।